साथियों, वेलकम टू युवा स्टडी मंच। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बहुत सारी वैकेंसियाँ डिक्लेयर हो चुकी है। इसमें महत्वपूर्ण पटवारी परीक्षा, आबकारी परीक्षा, वन रक्षक परीक्षा, जेल प्रहरी परीक्षा, ये सारी वैकेंसीज डिक्लेयर हो चुकी है और आगे भी कई सारी वैकेंसियाँ आने वाली है। अभी सभी लोग तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप सब लोगों के कहने पर मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए जीएस के, हिंदी के और अन्य सब्जेक्ट पे जिस पे आपको ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हैं। मैं उन पर आपके लिए तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार करवाता रहूँगा और मेरे इस प्रैक्टिस सेट से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चंस आएंगे, 100% आएंगे। अगर आप ईमानदारी से इनको पूरा लगाएंगे तो ज़रूर आपके लिए परीक्षा में मददगार साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सिक्का जारी किया था? तो दोस्तों, किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सिक्का जारी किया था? 4 विकल्प दिए गए हैं। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समय दूंगा। आप चारों विकल्प पढ़ें और अपना सही उत्तर लगाएं और अपना टेस्ट दें। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। किस गुप्त शासक ने सबसे पहले सिक्का जारी किया था? तो दोस्तों, चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सिक्का जारी किया था। ये गुप्त वंश का शासक था और गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? तो श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे दिखलाया गया? प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे दिखलाया गया दोस्तों? समुद्रगुप्त को। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किसे दिखलाया गया? समुद्रगुप्त को। ये भी गुप्त वंश का शासक था। आइए आगे देखते हैं। संगीत यंत्र सितार, सितार किसका मिश्रण है? सितार किससे मिलकर बना है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों वीणा और तंबूरे। ये तंबूरा है दोस्तों। वीणा और तंबूरे से मिलकर सितार यंत्र बना है। अगला देखते हैं, मूर्ति कला की गांधार शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण है? जो मूर्ति कला की गांधार शैली है ये किन किन शैलियों से मिलकर बनी हुई है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है भारतीय और ग्रीक। ये भारतीय शैली और ग्रीक शैली, ग्रीक यानी यूनानी शैली, ग्रीक की जगह कई बार यूनानी भी आ जाता है। ग्रीक और यूनानी शैलियों का मिश्रण है। कौन सी? गांधार शैली। तो गांधार शैली किन किन शैलियों का मिश्रण है? भारतीय और यूनानी या ग्रीक। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं इसको, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन आमतौर पर सामान्यतः इसका जो प्रचलित नाम है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, ये भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विकसित सभ्यता थी, आज से कम 2500 वर्ष पहले। आइए आगे देखते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई? यानी नृत्य करती हुई एक मूर्ति, कांसे की मूर्ति मिली है। तो कहाँ से मिली है दोस्तों? किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिली है ये? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से एक नृत्य करती हुई कांसे की स्त्री की मूर्ति मिली है। अगला देखते हैं, थायरोक्सिन्स क्या है? तो थायरोक्सिन्स क्या है दोस्तों? थायरोक्सिन्स क्या है? थायरोक्सिन्स एक हार्मोन्स है। ठीक है दोस्तों, याद रखना थायरोक्सिन्स क्या है? एक हार्मोन्स है। अगला, विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स क्या होते हैं दोस्तों? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, आप इसमें से अपना विकल्प चुनिए। तो विटामिन्स क्या होते हैं? तो विटामिन्स क्या होते हैं दोस्तों? कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? 3 मिश्र धातुएं हैं, बाकी एक धातु मिश्र धातु नहीं है। तो कौन सी मिश्र धातु नहीं है? इस तरीके के क्वेश्चनों को एग्जाम में ध्यान से पढ़ा करें दोस्तों। नहीं है, कई बार जल्दी में हम नहीं पढ़ पाते और क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तांबा। तांबा
मिश्र धातु नहीं है। बाकी स्टील, पीतल, कांस्य ये सारी मिश्र धातुएं हैं। आगे देखते हैं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है दोस्तों? आप सभी को लगभग पता ही होगा, ये अमरकंटक। और नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1312 किलोमीटर। ये अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिलती है। ठीक है। और मध्य प्रदेश की प्रमुख महत्वपूर्ण नदी है। अगला देखते हैं मध्य प्रदेश में स्थित नेपानगर उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर उद्योग है ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इस जगह पर अखबारी कागज़, जो हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उस कागज़ की यहाँ पर छपाई होती है नेपानगर में। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस उद्योग से लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त होता है? ठीक है, ऐसा कौन सा उद्योग है जिससे लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार प्राप्त होता है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर है चीनी। चीनी की प्रोसेस बहुत लंबी और बहुत श्रमपूर्ण रहती है, जिसमें बहुत सारे मजदूर लगते हैं, बहुत सारी मशीनों का उपयोग किया जाता है और लंबे समय तक ये कार्य चलता है। लगभग 6 महीने तक, वर्ष में 6 महीने तक चीनी मिलें चलती है। अगला देखते हैं संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करता है? यानी किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला देखते हैं संसद के लिए राष्ट्रपति का भी भाषण कौन तैयार करता है? जो संसद में राष्ट्रपति अपना भाषण देता है उसको कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति के भाषण को कौन तैयार करता है दोस्तों? केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के अभिभाषण को तैयार करता है। आगे देखते हैं बुल्स एवं बियर्स वाक्यांश का संबंध किससे है? बुल्स एंड बियर्स जो शब्दावली है ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों ये स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट से संबंधित शब्दावली है। अक्सर पेपर्स में या समाचार पत्रों में हमको सुनने में मिलती है। अगला देखते हैं कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? ये पहचानना है दोस्तों। 3 लोक नृत्य यहाँ मध्य प्रदेश के दिए गए हैं और 1 लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है। तो ऐसा कौन सा लोक नृत्य जो मध्य प्रदेश का नहीं है दोस्तों? बिहू। ये कहाँ का है दोस्तों? असम का। ठीक है, आगे देखते हैं रथ यात्रा, प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है दोस्तों? तो आपने देखा होगा ये जगन्नाथपुरी में रथ महोत्सव, रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आगे देखते हैं निम्न में से किस गायक का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ? 3 गायक है, ये गायक कलाकार है जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। ऐसा है कौन सा गायक कलाकार है जिसका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उस्ताद अलाउद्दीन खां। इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। बाकी तानसेन, उस्ताद हाफिज अली खां और लता मंगेशकर, इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है। अगला देखते हैं जनसंख्या बढ़ने का भारत में मुख्य कारण क्या है? भारत में जो जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? भारत में मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। वैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मृत्यु दर में कमी भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? तो ये आपको सभी को पता होगा दोस्तों, खंडवा और खरगोन को सफ़ेद सोने यानी कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने के क्षेत्र कहा जाता है। अगला देखते हैं विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विधानसभा यानी विधायक बनने के लिए विधानसभा का सदस्य
चुनने के लिए कितनी आयु होना चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। 25 वर्ष पूर्ण कर चुका व्यक्ति विधानसभा या विधायक का चुनाव लड़ सकता है। अगला देखते हैं, रक्त का शोधन। रक्त का शोधन कौन सा अंग करता है दोस्तों? तो रक्त का शोधन कहाँ पर होता है दोस्तों? गुर्दे में, अग्नाशय, यकृत या तिल्ली में। तो कहाँ पर होता है दोस्तों? तिल्ली में, यानी किडनी में। रक्त का शोधन शरीर का कौन सा भाग करता है? किडनी, तिल्ली। अगला देखते हैं, भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति किस वर्ष से लागू हुई? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1957। 1957 से भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति लागू हुई। अगला देखते हैं, तुलबुल नौवहन परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तुलबुल जो परियोजना है दोस्तों किस नदी पर निर्मित है? तो यह है दोस्तों झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।